एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह कभी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। उसका मन एक चंचल पक्षी की तरह एक विचार से दूसरे विचार की ओर उड़ जाता था। जब भी वह पढ़ाई करने या कोई जरूरी काम करने बैठता, तो थोड़ी ही देर में उसका ध्यान खेलों, दोस्तों या मोबाइल फोन की ओर चला जाता। कबीर के पिता अक्सर उसे समझाते, बेटा, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर इसे काबू में नहीं किया, तो यह तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। अगर इसे अनुशासित कर लिया, तो यह तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां तुम जाना चाहते हो। लेकिन कबीर कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन उसके पिता उसे गांव के एक विद्वान और ज्ञानी गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी युवा लोगों को सफलता की राह दिखाने के लिए मशहूर थे। उन्होंने कबीर को एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे हाथ में पकड़ो और मेरे बगीचे में घूम कर आओ, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। कबीर को यह आसान लगा, लेकिन जैसे ही वह बगीचे में चला, चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और बच्चों की खिलखिलाहट ने उसका ध्यान भटका दिया। वह बार बार इधर उधर देखने लगा और गिलास का पानी छलकता गया। जब वह लौटा, तो आधा गिलास खाली हो चुका था। गुरुजी ने पूछा, इतना पानी क्यों गिर गया? कबीर ने जवाब दिया, मैं ध्यान भटकने से पानी संभाल नहीं पाया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यह गिलास तुम्हारा लक्ष्य है और इसमें भरा पानी तुम्हारा ध्यान। जैसे बाहर की आवाजें और दृश्य तुम्हें विचलित कर रहे थे, वैसे ही जीवन में भी ढेरों शोरशराबा और लालच तुम्हें भटकाते रहेंगे। अगर तुमने अपने मन को अनुशासित नहीं किया, तो सब खो दोगे। कबीर को यह सीख दिल को छू गई। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। वह रोज एक ही समय पर उठता, फोन का उपयोग सीमित करता और जो भी काम करता उसमें पूरा ध्यान लगाता। सुबह कुछ देर ध्यान करता ताकि उसका मन शांत और स्थिर हो सके। शुरू शुरू में मुश्किल हुई, उसका मन बार बार भटकता, लेकिन वह हर बार उसे खींचकर अपने काम पर केंद्रित करता। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। धीरे धीरे कबीर की याददाश्त तेज हुई, पढ़ाई में सुधार हुआ और वह कक्षा में सबसे आगे निकल गया। एक साल बाद राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी प्रतियोगिता हुई जिसमें कठिन सवालों को सीमित समय में हल करना था। बहुत से छात्र घबरा गए, लेकिन कबीर शांत रहा। उसने वही सीखा हुआ नियम अपनाया, एक समय पर केवल एक सवाल पर ध्यान। परिणाम आने पर कबीर विजेता घोषित हुआ। उसके गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई और गुरुजी गर्व से मुस्कुराए। कबीर ने साबित कर दिया कि अनुशासित मन किसी भी प्रतिभा, भाग्य या बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक ताकतवर होता है। उस दिन के बाद से गांव के लोग उसे अपने मन पर विजय पाने वाला लड़का कहने लगे। अगर आज यह कहानी सुनकर आपके भीतर भी थोड़ा सा उत्साह या प्रेरणा जगी है, तो उसे व्यर्थ मत जाने दें। अपने मन को अनुशासित करने का निर्णय लीजिए। आपका अगला सफलता का अध्याय उसी क्षण शुरू होगा, जब आप ठान लेंगे, आज से, अभी से